अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर सर्कल एक्सप्लोजन कैसे बना सकते हैं, अपने टाइटल्स के अंदर उसको ऐड करके हम मज़ेदार से टाइटल कैसे बना सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आज ही हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर बनाना सीखेंगे, तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि नोटबुक अपने पास लेके रख लें ताकि इसके स्टेप्स जो हैं वो आप वहाँ पे लिख सकें और आपको जो है वो बाद में याद रहें, क्योंकि इसके स्टेप थोड़े से मुश्किल हैं और माइंड से स्किप हो सकते हैं। तो नोटबुक अपने पास रख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक न्यू कंपोजिशन बना लेनी है। उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं इमेज ले आता हूँ यहाँ पे एज अ बैकग्राउंड। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, आपने बैकग्राउंड में कुछ भी रखना है वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इमेज ले आता हूँ और यहाँ से ड्रैग करके इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, इमेज मेरी थोड़ी सी लाइट है, मैंने इसको डार्क करने के लिए क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक न्यू सॉलिड, ठीक है, और यहाँ से इसका कलर जो है ब्लैक लेके इसको अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें ओपेसिटी जो है वो 50% कर देते हैं। ठीक है, और 50% पर ओपेसिटी करने के बाद हमारे पास ये इमेज थोड़ी सी डार्क हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक हमने बैकग्राउंड बना लिया है। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पे हमने लिस्ट टूल ले लेना है। लिस्ट टूल लेके आपने परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना है। परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है और ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया तो मेरे पास एक परफेक्ट जो है वो सर्कल बन गया। ठीक है, अब सर्कल का आप एंकर पॉइंट देख सकते हैं, एंकर पॉइंट सेंटर में नहीं है। किसी भी यहाँ पे शेप या आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसका एंकर पॉइंट सेंटर में लाने के लिए आपको शॉर्टकट कमांड जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है और आपने ये प्रेस करनी है, जिसके ज़रिए क्या होगा, आपका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा। शॉर्टकट कमांड है हमारे पास, कंट्रोल ऑल्ट और फाउंड का बटन दबाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा जी, जो यहाँ पे सिलेक्ट हुई होगी लेयर उसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी होगा वो सेंटर में आ जाएगा। अब सेंटर में आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसके स्केल के ऊपर एनिमेशन करनी है। वो कैसे, हम ट्रांसफॉर्मर के ऊपर जाएंगे, स्केल के ऊपर कीफ्रेम लगाना है आपने। ठीक है, और यहाँ पे तकरीबन 1 सेकंड के बाद मेरे पास यहाँ पे मैं तकरीबन रखता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एनिमेशन कुछ यूं की बनी है, काफ़ी स्लो बन गई है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा पास ले आते हैं इसको। ठीक है, और इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके हम F9 या फिर आपने राइट क्लिक करना है, की फ्रेम असिस्टेंट ईज कर लेना है। ठीक है, आपने इसको F9 प्रेस करेंगे तब भी ये हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके ग्राफिक एडिटर में आ जाना है। ग्राफिक एडिटर में इसकी आपने वैल्यू को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे आपने इनको सिलेक्ट करना है हैंडल्स को, और हैंडल्स को जो है वो क्या करना है, यहाँ पे सेंटर में ले आना है। ठीक है, दोनों को यहाँ पे सेंटर में ला देना। अब कुछ हमारे पास जो है वो एनिमेशन कुछ यूँ की हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एनिमेशन जो है वो तैयार हो गई है। अब मैंने क्या करना है, इसको सबको बंद कर देना है। आपने इस Ellipse 1 की एक डुप्लीकेट लेनी है। ठीक है, डुप्लीकेट हमारे पास आ चुकी है इसकी। ठीक है, अब डुप्लीकेट को नीचे लाने के बाद आपने यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने मर्ज पाथ्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब मर्ज पाथ हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ये देख लेना है कि Ellipse 1 और Ellipse 2 के बाद हमारे पास मर्ज पाथ हो। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज ओपन करनी है। इसका मोड जो है यहाँ से ऐड से क्या कर लेना, आपने सबट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ व्यू की ये ऐसी इमेज शो करवाएगा, ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ व्यू की शो करवा रहा है। अब आपने क्या करना है, शेप लेयर के ऊपर सेलेक्ट करना है और यू प्रेस करना है। यू से आपका क्या होगा, जितने भी की फ्रेम्स हो गए आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपने इसका ऑफसेट जो है वो थोड़ा सा क्या कर लेना है इसको, यानी आपने यहाँ से हल्का सा तकरीबन यहाँ तक रख लेना है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ यूँ की आपके पास एनिमेशन बनेगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कैसे जो है हमारे पास सर्कुलर एक्सप्लोजन इफेक्ट तैयार हो चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करना है। यहाँ पे इफेक्ट के ऊपर जाना है आपने, इफेक्ट के ऊपर जनरेट, जनरेट के ऊपर लास्ट में आ जाता है हमारे पास ये फिल। ठीक है, फिल के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे आप कंट्रोल पैनल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो रेड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने स्क्रीन पे शुरू में दिखाया था कि आप हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सर्कल शो हो रहे थे। अब यहाँ पे मैंने इसका रेड कलर तो चेंज कर लिया है। ठीक है, रेड कलर चेंज करने के बाद जब मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि सबका कलर जो है वो मैं एट अ टाइम सिंगल
एक क्लिक के अंदर चेंज कर सकूँ, बजाय इसके कि मैं सारी लेयर्स के ऊपर बारी बारी जाऊँ। ठीक है, मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक न्यू नल ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने बना लिया। नल ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने इफेक्ट्स में जाना है, एक्सप्रेशन कंट्रोल, और यहाँ से कलर कंट्रोल के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, आपने शेप लेयर को दोबारा सेलेक्ट करना है। आपका जो यहाँ पे हमने इसके ऊपर फिल अप्लाई किया था, उसके कलर के जो स्टॉप वॉच आइकन है, उसको ऑल्ट प्रेस करके आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारा प्रॉपर्टीज ओपन होकर आ जाएंगी। एक्सप्रेशन कलर के इस आपने पिक विप को, ठीक है, ड्रैग करना है यहाँ पे किसके साथ, आपने नल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और इसके साथ आपने क्या कर देना है, यहाँ पे इसको जोड़ देना है। ठीक है, जैसे आप जोड़ देंगे यहाँ पे, अब यहाँ से जो भी कलर आप चेंज करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, कलर यहाँ से चेंज होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ मैं यहाँ से हल्का सा ब्राउन टाइप दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें अब आपके पास ये ब्राउन चेंज हो गया। ठीक है, हालांकि हमने कलर जो है वो नल ऑब्जेक्ट का चेंज किया है। तो नल ऑब्जेक्ट के नीचे आप यहाँ पे इस शेप की जितनी लेयर बनाते रहेंगे, उसका जो है वो यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होता रहेगा वो ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सिंगल एक क्लिक के अंदर हम हर सबका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसकी डुप्लीकेट ले लेनी है, कंट्रोल डी प्रेस करना है। ठीक है, और यहाँ से इसकी जो है वो प्लेसमेंट जो है वो मैंने क्या कर लेनी है, चेंज कर लेनी है। इसी तरह मैं 5 डुप्लीकेट ले रहा हूँ इसकी। ठीक है, और यहाँ से इनकी प्लेसमेंट जो है वो अपनी मर्जी से सेट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट, और इसकी जो है वो प्लेसमेंट क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये 5 डुप्लीकेट ले ली हैं और यहाँ पे मैंने पूरी स्क्रीन के ऊपर इसको क्या कर दिया, फैला दिया। आप जितनी मर्जी चाहें डुप्लीकेट बना सकते हैं। अब मैं अगर प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ यूँ की आपके पास शो होगी। ठीक है, अलग अलग प्लेसमेंट हो गया कि यहाँ पे हमारे पास ये 5 जो है वो कंप्लीट रिवील हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नल ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कलर चेंज करेंगे, कोई भी कलर रखेंगे तो सबका कलर क्या हो जाएगा, ये देखें सबका ब्लू हो चुका है क्योंकि हमने इसको अटैच किया है इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो है वो कैंसिल करता हूँ, वो वाला कलर मेरे पास ठीक था ये बना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से इन सिर्फ शेयर्स को, लेयर को, सबको शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करना सबको। आपने यहाँ पे एडिट में जाना है, एडिट में जाकर सबके लेयर कंट्रोल शिफ्ट डी इसकी शॉर्टकट कमांड है, उसके ऊपर क्या कर देना आपने, क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करके आपने साथ ही डिलीट का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो गया हमारी जो है वो यहाँ पे सेटिंग जो है वो बन चुकी है शायद। ठीक है, हमारी यानी कि टाइमलाइन जो है वो काफ़ी स्मूथ बनेगी। यहाँ से मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो ये हमारे पास बन गया। अब आपने क्या करना है, इनकी जो है वो सिर्फ प्लेसमेंट हल्की सी आगे पीछे कर देगा, यानी कि डेट्स फोर्थ इसकी यहाँ पे है और इसकी जो है वो शुरू में रख लेते हैं, इसकी यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, और इसकी यहाँ पे हम आगे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास कुछ यूँ की शो होगी। ठीक है, तो यूँ मज़ेदार किस्म की आपके पास जो है वो, अभी मैंने सिर्फ 5 बनाए हुए हैं, आप ज़्यादा बना सकते हैं, जितने मर्जी आप बनाएं। उसके बाद क्या करें, आप उसको अलग अलग प्लेसमेंट करें तो आपके पूरी स्क्रीन के ऊपर पूरा फ्रेम जो है वो अच्छा सा मज़ेदार सा बने। तो यूँ जो है वो आप अपनी वीडियोज़ के अंदर मज़ेदार इफेक्ट वगैरह बना सकते हैं। टाइटल एनिमेशन, आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे उसके इर्द गिर्द इसको ऐड करके आप जो है वो अपने टाइटल बड़े मज़ेदार बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो हम आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।